नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। राजा राममोहन 1815 में शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने के लिए कलकत्ता आए थे। उनका मानना था कि भारतीय यदि गणित, ज्योग्राफी और लैटिन नहीं पढ़ेगी तो पीछे रह जाएंगे। सरकार ने राममोहन का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी मृत्यु तक इसे लागू नहीं किया। राममोहन ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा के विकास पर ध्यान दिया। उनका गुड़िया व्याकरण बंगाली साहित्य की अनुपम कृति थे। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी उनके पद जिन्होंने उनका अनुकरण किया। भारत में उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। ऐसे में राजा राममोहन के अथक प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को रोकने में राममोहन की सहायता की। उन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन या रेगुलेशन 17 ईस्वी 1829 के बंगाल कोर्ट के पास किया, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया। प्रथा के अंतर्गत किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला भी उसकी चिता में बैठकर जल जाती थी। इस मरने वाली महिला को सती कहा जाता था। इस प्रथा का उद्भव देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कारणों से हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस प्रथा ने जोर पकड़ लिया था और इस प्रथा को ब्राह्मण और अन्य सवर्णों ने प्रोत्साहित किया। राजा राममोहन राय इसके विरोध में इंग्लैंड तक गए और उन्होंने इस परंपरा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ गवाही भी दी। राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध किया और एकेश्वरवाद के पक्ष में अपने तर्क रखे। उन्होंने ट्रिनिटियम का भी विरोध किया, जो कि क्रिश्चियन मान्यता है। इसके अनुसार भगवान 3 व्यक्तियों में ही मिलता है, गॉड, सन, पुत्र, जीसस और होली स्पिरिट। इन्होंने विभिन्न धर्म के पूजा के तरीकों को और बहुदेववाद का भी विरोध किया। वो एक ही भगवान है, इस बात के पक्षधर थे। उन्होंने लोगों की अपनी तर्क शक्ति और विवेक को विकसित करने का सुझाव दिया। इस संदर्भ में उन्होंने इन शब्दों से अपना पक्ष रखा। राममोहन राय ने महिलाओं के स्वतंत्रता की वकालत भी की। वो समाज में महिला को उपयुक्त स्थान देने की पक्षधर थे। सती प्रथा के विरोध के साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में भी अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि बालिकाओं को भी बालकों के समान ही अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को भी मौजूदा कानून में परिवर्तन करने को कहा। वो महिला शिक्षा के भी पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से विचार करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रेरित किया। समाज का जातिगत वर्गीकरण उस समय तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये कर्म आधारित न होकर वर्ण आधारित हो चला था, जो कि क्रमशः अब तक जारी है। लेकिन राजा राममोहन राय का नाम उन समाज प्रवर्तकों में शामिल है जिन्होंने जातिवाद के कारण उपजी असमानता के विरोध करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर कोई परम पिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई विभेद नहीं है। समाज में घृणा और शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। सबको समान एक मिलना चाहिए। ऐसा करके राजा राममोहन राय सवर्णों की आंख में खटकाने लगे। जैसा कि पहले ही बताया कि राजा राममोहन की कुरान, उपनिषद, वेद, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों पर ही बराबर की पकड़ थी।
ऐसे में इन सबको समझाते हुए उनका दूसरी भाषा के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था। वो इंग्लिश के माध्यम से भारत का विज्ञान में वैचारिक और सामाजिक विकास देख सकते थे। उनके समय में जब प्राचीनवाद और पश्चिमी सभ्यता की जंग चल रही थी, तब उन्होंने इन दोनों के संगम के साथ आगे बढ़ने की इच्छा जारी की। उन्होंने जहां फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, फिलॉसफी जैसे विषय को पढ़ने को कहा, वहीं वेदों और उपनिषदों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने लॉर्ड मैकले का भी सपोर्ट किया, जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलकर इसमें इंग्लिश को डालने वाले व्यक्ति थे। इनका उद्देश्य भारत के प्रगति की राह पर ले जाना था। हालांकि वो 1835 तक भारत में प्रचलित में आए इंग्लिश में एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाने वाले पहले विचारकों में से वो भी एक थे। की पत्रकारिता में उन्होंने बहुत योगदान दिया और वो अपने संपादकियों में देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य समस्याओं पर केंद्रित करते थे, जिससे जनता में जागरूकता आने लगी। उनका लेखन लोगों पर गहन प्रभाव डालता था। वो अपने विचार बंगाली और हिंदी के समान ही इंग्लिश में भी तीक्ष्णता से रखते थे, जिससे उनकी बात सिर्फ आम जनता तक नहीं बल्कि तब के प्रबुद्ध और अंग्रेजी हुकूमत तक भी पहुंच जाती थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।